है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रसरीगढ़ में। मित्रों, आप लोगों की डिमांड पर मैं आज लेकर आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को, जो पिछले कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं, जो आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होंगे। तो आप लोग इसे देखकर अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस प्रकार के और अधिक वीडियो आपको मिलता रहे। अभी मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो आइए और अधिक देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय। नोट है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था, जो 1757 से 1760 ईस्वी तक था। दूसरी बार यह पुनः 1765 से 1767 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पूर्व में गवर्नर कहा जाता था, लेकिन 1773 के अनुसार अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ। इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ। दूसरा देखते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, जो 1833 से 1835 तक रहा। इसके पूर्व 1828 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। भारत का गवर्नर जनरल से पूर्व यह 1828 से लेकर के 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 1833 में प्रथम रेल 1853 में प्रथम रेल जो मुंबई से ठाणे तक चली, किसके शासनकाल में चली थी? ऑप्शन है आपके लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 1854 में शिक्षा संबंधी सुधार के लिए वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, मेटकाफ और लॉर्ड रिपन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। 1854 में शिक्षा संबंधी सुधार के लिए वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन है आपके विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड डफरिन। सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1780 में प्रकाशित भारत का प्रथम समाचार पत्र 1780 में प्रकाशित भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है आपके कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हार्डिंग।
तो 1780 में प्रकाशित भारत का प्रथम समाचार पत्र किसके शासनकाल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गए, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति किसके शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखते हैं। 1798 में सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है आपके लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मेयो, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन है आपके कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेजली और वारेन हेस्टिंग। तो सही आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है आपके लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तीनों प्रेसिडेंसियों में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उस समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड मेयो का, लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड कैनिंग का या लॉर्ड वेलेजली का? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग का। उस समय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में तीनों प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड रिपन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। महालेखा परीक्षक का पद किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सृजित किया गया था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। महालेखा परीक्षक का पद लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में सृजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था, लेकिन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था ये आपको बताना है। 1852, 1872, 1875 और 1878। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1872। प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित कर समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाता था। तो यह किस वर्ष और किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड लिटन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1878 में किसके शासनकाल में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था?
ऑप्शन है आपके लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लैंसडाउन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न देखते हैं। 1882 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? ऑप्शन है आपके चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन और एल्गिन द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री के परामर्श पर समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1881 में दशकीय आधार पर जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डफरिन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्थापित हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा था? ऑप्शन है आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग का उपज कहा था। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो डूरंड रेखा का निर्धारण किस शासनकाल में, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड लिटन। सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में जो डूरंड रेखा थी भारत और अफगानिस्तान के बीच, इसका निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है आपके एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड लैंसडाउन। तो सही आंसर है आपका लॉर्ड लैंसडाउन। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की शुरुआत लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल से ही प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ऑप्शन है आपके लैंसडाउन, एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, शिमला में 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी।
अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1916 के मुस्लिम लीग की स्थापना एवं 1907 के कांग्रेस का विभाजन, ये दोनों किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड मिंटो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, जो आपका अंतिम प्रश्न है। मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, चेम्सफोर्ड या एल्गिन द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में अलग निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो धन्यवाद मित्रों, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल सेलेक्ट कीजिए, जिससे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद।